Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. How are you all? I hope you all are fine. Class आज हम चैप्टर नंबर 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 70. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट MCQs है हमारे पास. व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स पावर 5. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा. इस पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है क्लास. एज यू कैन सी वी हैव एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 5. ये मल्टीप्लाई का साइन प्रोडक्ट की वजह से आया. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. सो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया. बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स को ऐड करेंगे. ठीक है. 2 + 5 गिव्स अस x raised to power 7. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. आप ऑप्शन ए पे टिक करेंगे. उसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 12 पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 12 पावर 10 होल डिवाइडेड बाई 12 पावर 8. बट तो आप देख सकते हो कि ब्रैकेट पे जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो प्रोडक्ट लॉ है, जो उसका आंसर आएगा सॉल्व करके जब हम दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो 12 पावर 22 हो जाएगा. ठीक. उसको हम 12 raised to power 8 से डिवाइड करेंगे. मींस इनके ऊपर कोशेंट लॉ लगेगा. पावर्स को माइनस कर देंगे. 22 में से 8 माइनस करेंगे तो 14 रह जाएगा. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं. आपने एक्सप्रेशंस को लिखा. डिवीजन की जगह आप फ्रैक्शन का साइन भी यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट वी हैव, जब हमने बेसिस सेम थी, पावर्स बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे. क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स को ऐड करके 12 raised to power 22 हो गया. और डिवीजन के नीचे क्या है हमारे पास 12 raised to power 8. तो कोशेंट लॉ अप्लाई करने की वजह से 22 - 8 पावर्स सब्ट्रैक्ट होती है ना उसमें. सो 22 में से 8 को माइनस किया. व्हाट वी हैव 12 raised to power 14. सो ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. आप ए पे टिक कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू 1. इनमें से 4 ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आंसर सॉल्व करके हमें दे रहा है 1. सो फर्स्ट वाले को ही देखें आप. सो इट इज़ 132 raised to power 0. जब भी किसी एक्सप्रेशन पे, किसी नंबर पे, किसी भी वेरिएबल वट एवर इट इज़ 0 पावर में आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको 1 का आंसर देते हैं. सो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है, बिकॉज इससे हमारे पास 1 आएगा आंसर में. व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ -5/8. हमारे पास एक फ्रैक्शन है और हमने इसका स्क्वायर लेना है. सो व्हाट इज़ द आंसर. हियर वी हैव इट -5/8 होल स्क्वायर. स्क्वायर की वजह से क्योंकि पावर जो है वो इवन नंबर है तो माइनस तो जो है वो रिमूव हो जाएगा. माइनस कन्वर्ट हो जाता है किस में, पॉजिटिव उसमें साइन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. सो 5 स्क्वायर का मीनिंग क्या है 5 × 5. 8 स्क्वायर का मीनिंग क्या है 8 × 8. 5 × 5 = 25, 8 × 8 = 64. What we have 25/64. So option B is the right option. ऑप्शन बी पे टिक करें. ए में भी हमारे पास 25/64 है क्लास, लेकिन आप देखो तो इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन तो रिमूव हो जाएगा ना स्क्वायर की वजह से, इवन पार्ट की वजह से. सो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू 2/3. अगर 4 ऑप्शन है A, B, C एंड D. इसमें हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हैं, फ्रैक्शंस हैं. इनको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके देखने किसका आंसर 2/3 आता है. हियर वी गो. हमने चारों ऑप्शंस को लिखा. जब हमने फर्स्ट वाले को देखा तो ये दोनों एक ही टेबल पे जा रहे थे. 8/12, 4 2 the 8, 4 3 the 12. सो आंसर इज़ 2/3 विच इज़ द राइट ऑप्शन. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन. B, C, D को भी सॉल्व करके देखा तो हमारे पास ए का आंसर आ रहा है 1. इन दोनों की तो कटिंग ही नहीं हो रही, फ्रैक्शन की कटिंग नहीं हो रही. इसका तो एज इट इज़ आंसर रहेगा 32/22 को जब सॉल्व किया तो ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं. सो 16/11 इज़ द आंसर. सो व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन, ए. Next we have the value of 2 power 2 whole square is. आपके 4 ऑप्शन हैं, इनको सॉल्व करके देखिए. बच्चों इस पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, मल्टी पावर्स का लॉ. पावर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी 2 to the 4. 2 raised to power 4 इज़ अ पावर एंड 2 को 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16. ठीक है क्लास. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. यू कैन ऑल्सो सी इट ओवर हियर. व्हाट वी हैव, मल्टी पावर्स की वजह से दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया. 2 power 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 इज़ द राइट वन. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. ऑप्शन बी पे टिक करें. नेक्स्ट वी हैव सिंप्लीफाई करना है क्लास. आपने 27/125 होल पावर 1/3.
क्लास आपको याद होगा हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 किया था एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसमें हमें उसने फ्रैक्शंस दी हुई थी और हमने इसको पावर्स में कन्वर्ट करना था। लाइकवाइज फर्स्ट वाला देख लें आप, फर्स्ट पार्ट इसका 27/125 था। ये भी ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन जो अब हमारे पास MCQs है। इसमें भी देख लें 27/125 है, लेकिन इसके ऊपर पार है। सो हम इसको उसी मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। हम इनकी LCMs लेंगे। सी क्लास जब हमने एक्सप्रेशन को लिखा 27 का LCM लिया तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 × 3 × 3। 125 का LCM लिया तो इसके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 5 × 5 × 5। 3 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। तो हमने इसकी जगह लिख दिया होल पावर 1/3 ही रहेगी। अब जो 3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पावर 3 हो जाएगी, और 5 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 5 पावर 3 हो जाएगी। ओवरऑल 1/3 पावर में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर अलग अलग पावर को अप्लाई करेंगे, और पावर रूल की वजह से जब हमने इसको अप्लाई किया तो 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 × 1/3 ना, 3 से कैंसिल, बट वी हैव सिंपल 3। एंड इसमें भी ये होगा 3 × 1/3 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 5 पावर 1 उसको मेंशन नहीं करते, सो 3/5 इज़ द राइट आंसर एंड इट इज़ गिवन इन ऑप्शन C 3/5। आप ऑप्शन C को टिक करें। नेक्स्ट वी हैव इवेल्यूएट करना है -2x पावर 0 प्लस -2x होल पावर 0। जी क्लास, आपने एक्सप्रेशन को एक दफ़ा नोट किया। ये सारा काम आपने रफ़ करना है, इसको नीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इसकी प्रैक्टिस है क्लास। ओके, तो आपने क्वेश्चन को लिखा -2 × ये वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो x पावर 0 है क्लास। x पावर क्या है? 0, इसलिए ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी? 1। सो -2 × 1, ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। प्लस का साइन लगाएं। ये पूरी के पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर -2x होल पावर क्या है क्लास? 0। अगेन ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा? 1। इसमें और इसमें फ़र्क है। ये देखें क्लास, इसमें x के ऊपर 0 है, -2 के ऊपर 0 नहीं है, इसलिए हमने 1 की जगह क्या रिप्लेस किया? सॉरी, x पावर 0 की जगह 1 आएगा। और ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर ही 0 है, इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन ही 1 हो जाएगा। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया -2 × 1 -2 हो जाता है, +1 एज इट इज़। जब इनको प्लस माइनस किया तो माइनस प्लस होगा, तो -2 में से 1 गया तो 1 आया, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, तो माइनस का साइन भी आएगा, तो -1 जो है वो राइट आंसर है। इट इज़ ऑप्शन D। यू कैन सी ऑप्शन D क्या है? -1। सो क्लास, हमने चैप्टर नंबर 5 के MCQ सॉल्व कर लिए। अब हम चैप्टर नंबर 8 के MCQ सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 8 इज़ अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। टर्न टू पेज नंबर 119। चैप्टर नंबर 8। अब हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी क्लास, फर्स्ट हमारे पास MCQs में है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स इज़ कॉल्ड अ डैश। जिसमें सिंगल टर्म होती है उसको मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसको बायनोमियल कहते हैं, और जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। वी हैव इट हियर, यू कैन सी हमारे पास कितने जो हैं वो टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। सो दिस इज़ अ ट्राइनोमियल। और ये भी देख लें, ये भी कौन सा है? ट्राइनोमियल है। बाइनोमियल वो होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। सो व्हाट वी हैव, ऑप्शन C इज़ द राइट ऑप्शन, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट वी हैव सिंप्लीफाई -x × -x × -x। देखें क्लास, बेसिस सेम है, तो पार्स सेंटर में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का, पार्स ऐड हो जाएंगी। यू कैन सी बेसिस सेम थी, हमने पार्स को क्या कर दिया? ऐड 1, 2, 3। -x पावर 3। आप सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों आया आंसर में, क्योंकि बच्चों पार क्या है? ऑड। हमने प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में जब MCQs किए उसमें पार्ट 2 थी, तो हमने इसको पॉजिटिव कर दिया था, इवन पार। ये क्या है? ये ऑड पार है, इस वजह से ऑड नंबर पार में आ जाए तो माइनस आंसर में आता है। इसको देख लेते हैं लॉजिकली भी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ही होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। तो पावर ऑड में हो तो माइनस आंसर में ज़रूर आता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव MCQs नंबर 3, द डिग्री ऑफ द सम ऑफ द एक्सप्रेशन। हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं क्लास, और हमने इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है क्लास। सिंपली इस एक्सप्रेशन को लिखें, प्लस का साइन डालें, सम लिखा हुआ है ना उसने, फर्स्ट एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखा, प्लस का साइन, उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखें, उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन कर दें। ये वाली एज इट इज़ आ जाएंगी तीनों की तीनों टर्म्स। इसको ओपन करेंगे तो क्योंकि बाहर प्लस का साइन है इसलिए इनकी वैल्यूज़ चेंज, इनके साइंस चेंज नहीं होंगे। सो +x³ + -y +++ 2xy। और अब आपने इनको अरेंज करके सॉल्व कर लिया। x पावर 4
एक्स क्यूब, ये दोनों सिंगल टर्म्स हैं इसलिए इनकी जैसे कोई टर्म नहीं है, एज इट इज़ आ जाएंगी. देन वी हैव 4y². इनमें से कोई ऐसी टर्म नहीं है जो लाइक टर्म हो और उनको प्लस माइनस कर सकें हम. सो दैट इज़ द रीज़न आंसर जो है हमने अरेंज कर लिया और सबसे मैक्सिमम पार्ट क्या है 4. सो द डिग्री ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस सम इज़ 4. राइट ऑप्शन क्या है बी 4. टेक अवे 2x² - 10 फ्रॉम x² + y². द रिजल्ट इज़. टेक अवे का मतलब होता है बच्चों सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें. इस एक्सप्रेशन को जो सेकेंड एक्सप्रेशन उसमें से माइनस करना है. टेक अवे का मतलब क्या है माइनस. सो लेट्स सॉल्व इट. जी क्लास, सबसे पहले आपने फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा उसको ब्रैकेट में लिखा, माइनस का साइन क्योंकि टेक अवे लिखा हुआ है कि इसको निकाल दें, माइनस लिखा. उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसको लिखा 2x² - 10. नाउ ओपन द ब्रैकेट्स. सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, फिर थर्ड में अरेंज करके प्लस माइनस कर देंगे. x² + y² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2x² के साथ क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस 10. अब हम इनको अरेंज करेंगे जो हमारी लाइक टर्म्स है, जैसे कि x² के साथ एक और एक x² की टर्म है -2x². इन दोनों को अरेंज कर लिया. उसके बाद y² सिंगल ही है इसलिए +y² और +10. अब इन दोनों को सॉल्व करें. प्लस माइनस होगा तो माइनस, 2 में से 1 गया, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता 1 होता है. 2 में से 1 गया, 1x² रह जाएगा और साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का. सो -x² इज़ द आंसर +y² +10. ये तो नहीं ना सॉल्व हो रहे, इन जैसी और कोई टर्म्स नहीं है. सो आंसर क्या है हमारे पास -x² +y² +10. ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. जी क्लास, फोर्थ MCQ का राइट ऑप्शन है बी, -x² +y² +10. लास्ट है हमारे पास फिफ्थ MCQs. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ x + 3 एंड इट्स ब्रेथ इज़ x - 5. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़. एरिया बच्चों किसी जब आपके पास रेक्टेंगल होती है उसका एरिया कैसे आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो हम इसका जो एक्सप्रेशन है लेंथ का उसको ब्रेथ के एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे. सबसे पहले आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेथ, आपने दोनों के एक्सप्रेशंस को लिखा, मल्टीप्लाई करवाया. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके दोनों एक्सप्रेशंस को पहले x से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर टर्म्स को इस एक्सप्रेशन के दोनों टर्म्स को पहले x से मल्टीप्लाई करवाएंगे. देखें जी x लिखा, फिर इस x को ब्रैकेट में लिख दिया, +3 लिखा, फिर इस x को ब्रैकेट में लिख दिया. इन दोनों के साथ x मल्टीप्लाई हो गया. नेक्स्ट क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को, अब ये जो एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स हैं इन्होंने इससे भी मल्टीप्लाई होना है. सो x लिखें, इसके साथ कौन सा साइन है बच्चों प्लस का. सो +x लिखा, ब्रैकेट में कौन आएगा -5, जैसे पहले हमने x को यूज़ किया था, अब -5 राइट. फिर आप +3 लिखेंगे और ब्रैकेट में कौन आएगा -5. इनको मल्टीप्लाई करवाएं, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2. सो x² हो जाएगा ये, ठीक है. x × x इज़ x² प्लस 3 × x 3x प्लस माइनस माइनस x × 5 5x प्लस माइनस माइनस 3 × 5 15. इनको अरेंज कर लेते हैं. अरेंज तो ये ऑलरेडी हैं, इनमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं. अब हम लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करेंगे. x² सिंगल ही है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे. 3x और 5x आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, प्लस माइनस होगा तो माइनस. 5 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है क्लास 2, और साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का. सो -2x इज़ द आंसर, -15 एज इट इज़. x² - 2x - 15 इज़ द राइट आंसर एंड इट इज़ ऑप्शन सी. यू विल टिक ऑप्शन सी. ओके क्लास, अब आपने चैप्टर नंबर 5 और 8 के MCQs को अच्छे से अंडरस्टैंड करके इनको लर्न करना है. स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.